हाय एवरीवन, आई एम अनुभव कालिया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एरे यूनिक। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़कर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। सो हमें नम्स नाम का एक इंटीजर एरे दिया जाएगा एंड इन वन मूव वी कैन पिक एन इंडेक्स आई वेयर आई रेंजेस फ्रॉम 0 टू nums डॉट लेंथ। ऑब्वियसली nums डॉट लेंथ एक्सक्लूसिव एंड इंक्रीमेंट नम्स ऑफ आई बाय वन। सो ये कहना चाहता है कि पहली बात है हमें एक नम्स एरे दे दिया जाएगा। दूसरा, उसका किसी भी इंडेक्स पर जाओ, किसी भी एक मूव में आप किसी भी एक इंडेक्स पर जाओ, वहां पर जो वैल्यू पड़ी है आप उसको वन से इंक्रीमेंट कर सकते हो। ये हो गया एक मूव। नेक्स्ट मूव में आप फिर शायद सेम इंडेक्स पर ही चले जाओ या किसी और पे, वहां पर भी जाके आप एक और से इंक्रीमेंट कर सकते हो वहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये जब हम सारे मूव्स करते जाएंगे तो मोटिव क्या है? सो हमारा मोटिव ये है कि दैट वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न करने हैं। किस लिए? सो दैट कि जो हर एक वैल्यू है नम्स एरे में वो यूनिक बन जाए, मतलब कोई डुप्लीकेट्स बेसिकली ना हो। और जो टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट इंटीजर फिट्स 32 बिट इंटीजर। ओके, तो इंटीजर ही लेंगे, इंटीजर वुड वर्क आउट। तो इसको देखते हैं एक बार एक एग्जांपल के साथ क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये वाला टेस्ट केस लेके देखते हैं, 321217। 321 एंड 217। सो यही तो हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बता दें जिसमें कि ये नम्स एरे है, इसके अंदर हर एक एलिमेंट जो है बेसिकली यूनिक हो, मतलब उसके डुप्लीकेट्स ना हो। तो इसको अगर हम रिमूव करना चाहें वन को, तो हम क्या करेंगे, वन को बना देंगे टू। पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टू, और टू कितनी बार आ चुका है, थ्री बार आ चुका है। तो इस टू को इंक्रीज कर देंगे थ्री। अब थ्री इसको यहाँ पे चेक करेंगे, थ्री कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है यहाँ पे। तो थ्री भी नहीं हो सकता ये, अब क्या हो सकता है, फोर। अब फोर को देखते हैं, फोर फोर फोर, मतलब एक ही बार है। तो ये हो गए तीन स्टेप्स। ठीक, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, जैसे टू को देख लेते हैं। टू को इंक्रीज कर देंगे थ्री। थ्री लेकिन पहले से ही पड़ा हुआ है इसमें, तो इसका काउंट हो गया दो। थ्री को काट के करेंगे फोर। अब फोर यहाँ पे हमने आंसर बना दिया था लेकिन ये वाला भी फोर है, तो इसका भी काउंट टू हो गया। तो इसको भी नहीं फोर बना सकते, इसको आगे बनाएंगे फाइव बनाएंगे, इसमें भी एक इंक्रीमेंट जब कर देंगे तो फाइव कहीं और पड़ा है? नहीं पड़ा। इसमें कितने स्टेप्स लगे? इसमें भी हमें ऑलमोस्ट लगे थ्री स्टेप्स। तो अगर अब हम देखें हमारा जो नया एरे बन जाएगा ये स्टेप्स करने के बाद, 3 2 1 5 4 एंड 7। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हम नया एरे हमारा बन के आया आफ्टर मेकिंग 3 + 3, ये थ्री और ये वाले थ्री, टोटल सिक्स मूव्स हो गए ना। तो सिक्स मूव्स के बाद हमारे पास ये एरे बनकर आ रहा है और इसके अंदर हर एक एलिमेंट यूनिक है। और हमें रिटर्न भी यही करना था कि टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितने आते हैं, विच इज सिक्स। बस इसका ध्यान रखना है कि सिक्स जो हो ये मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हो। तो इसमें हमें, जैसे हम जब भी कर रहे थे तो इसमें एक दिक्कत जो आ रही थी वो ये थी कि जब हमने वन को काट के किया टू, तो हमें टू को सारे एरे में चेक करना पड़ रहा है कि टू कितनी बार आ रहा है उसका काउंट, प्लस ये वाला भी तो टू है, एक काउंट बढ़ जाएगा उसका। फिर थ्री था, क्या थ्री सारे एरे में है या नहीं है? अगर नहीं है तो वेल एंड गुड यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं तो पहले काउंट चेक करेंगे थ्री का कितनी बार आ रहा है और प्लस ये वाला। तो थ्री ये भी नहीं हो सकता, फिर काट के उसको करेंगे फोर। तो मतलब क्या हो क्या रहा है, जब जब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसका काउंट पहले चेक कर रहे हैं क्या वो एरे में पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इन केस नहीं पड़ा तो वहां रुक जाएंगे, लेकिन अगर पड़ा है तो हमें बार बार उसको इंक्रीज करते रहना है और जितने भी नए वैल्यूज आएंगी उनको चेक करते जाएंगे। तो यही दिक्कत है कि बार बार कैसे चेक करें, क्योंकि यहाँ पर तो आंसर फोर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी सेम चीजें करनी शुरू करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे फोर आ रहा था और ये वाला फोर था, तो अब लेटेस्ट काउंट मतलब साथ साथ अपडेट करते जाना है। तो इसको हम थोड़ा सा कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए हम एक अप्रोच देखते हैं कि हाउ वी कैन
अप्रोच दिस प्रॉब्लम। तो यही वाला मैं लिखता हूँ 3 2 1 2 1 7 वाला केस। 3 2 1 एंड 2 1 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम करते हैं कि सभी एलिमेंट्स का काउंट निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमें अगर पता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 का काउंट आ रहा है 2, तो यहाँ से जो सिर्फ एक 1 होगा वो रह जाएगा, और जो रिमेनिंग वंस होंगे उनको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो 1 का काउंट हो गया 2, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1 बार। एंड देन 7, ये भी 1 बार आ रहा है। तो अगर अब मेरे को पता है कि 1 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 - 1, विच इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये क्यों कर रहा हूँ 2 - 1, क्योंकि जो 1 है, एक को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो बाकी रह गए हैं वो डुप्लीकेट्स एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हैं, जैसे 1 और 1, तो ये वाला 1 एक्चुअल में डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा है ना। तो इसी को हम इंक्रीज करेंगे, तो इसका काउंट काट के कर देंगे 1, और जो रिमेनिंग रहेगा इसमें से उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग वंस कितने बचे थे, जैसे एक ही बचा था, तो एक उस 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 2। अब चेक करेंगे, क्योंकि जब हमने उसको उस 1 को हमने 2 कर दिया, और ऑलरेडी ये 2 का काउंट कितना पड़ा हुआ था, 2, प्लस एक ये वाला 2 आ जाएगा, विच इज 3। तो इसको काट के कर देंगे 3। ठीक। तो जब इसको हमने 3 कर दिया इसका काउंट, अब 2 वाले के लिए क्या केस रहेगा, कि देखो एक बार तो यहाँ से कैरी ओवर कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक। अब यहाँ से कैरी ओवर कितना होगा, ध्यान से देखा जाए अगर, ये 2 तो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा ना, बाकी जो 3 बार आ रहा है ना 2, इसको तो एक को तो रहने दो, लेकिन ये जो बाकी दो हैं, इन दोनों को तो हमें इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से काट के इसको कर देंगे 1, और कैरी कितना आ जाएगा, कैरी इस केस में आ जाएगा 2। सो 2 कहाँ पे जाएगा, जब 2 इसके अंदर भी +1 करेंगे, इसको इंक्रीमेंट किया, इसके अंदर भी +1 किया, तो ये क्या बन गया 3 एंड 3। अब 3 का काउंट चेक करेंगे। पहले 3 का काउंट क्या था, सिर्फ एक 3 था, और अब कितना हो गया, प्लस ये वाले दो भी हो गए, जो कि हो गया टोटल 3। अब इस केस में भी सेम, रखना हमें सिर्फ एक ही है, लेकिन कैरी आगे कितना कर देना है, 2, राइट। तो जब इसको हम आगे करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये 3 3। सो 3 आ रहा था, 3 बार आ गया था ना, तो एक तो रहने देंगे, एंड उसके बाद वालों को क्या करेंगे, +1, और यहाँ पे भी +1, ये बन जाएंगे 4 और 4। ठीक। तो अभी 4 का काउंट क्या ऑलमोस्ट जीरो पड़ा ना इसमें, क्योंकि 4 है ही नहीं। तो हम लिख देंगे 4 का काउंट पहले क्या था, 0 था। अब जब इसको इंक्रीमेंट किया, ये देखो, ये वाला 3 था ना, 3 इसका काउंट हो गया, 3 का काउंट कितना हो गया था 3। तो रहने दिया सिर्फ एक, कैरी कितना आ गया 2। ये 2 को जब कैरी किया था, ये चेंज किस में हुआ था, 3 + 1, विच इज 4। तो 4 का काउंट कितना आ जाएगा, 2। समझे। 7 का काउंट है, अभी 1 ही है। ये 4 का काउंट कितना हो जाएगा, अभी ये 2 बार आ रहा है, तो इसको भी सिर्फ एक बार ही रखना है, और कैरी कितना जाएगा 1। तो इसको जब हमने बेसिकली एक वैल्यू से बढ़ाया, ये वाला जो कैरी था, कैरी को हम इंक्रीमेंट करेंगे ना बाय 1, तो वो क्या हो जाएगा 5। 5 का काउंट कितना आ जाएगा 1। सो अगर हम ध्यान से चेक करें, ये जो कैरीज हैं, एक्चुअल में यही तो हैं कि जिन जिन का हमें काउंट बढ़ाना है। यहीं पे तो हम काउंट बढ़ा रहे थे। यहाँ पे तो हर एक जगह पर हमने क्या किया, सभी का काउंट 1 1 रहने दिया। जो कैरी ओवर्स हो रहे थे उनको हम बढ़ा रहे थे बाय 1 1। तो इसका टोटल काउंट कितना आ रहा है, 1 + 2 + 2 + 1, विच इज 6। सो 6 मूव्स मतलब लगेंगे हमें इसके अंदर, कि हम पूरे एरे को यूनिक बना सकें। सो हम इसके अंदर जाकर एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या इसका आंसर 6 ही है। हाँ जी, 6 ही आ रहा है इसका आंसर। और इसने भी ऑलमोस्ट 3 4 1 2 5 एंड 7 यही एरे बनाया है। हमने क्या बनाया था, 3 2 1 5 4 7। 3 2 1 5 4 7। एलिमेंट सेम है।
यहाँ पर जो हमने एरे बनाया था, उसने भी यही वाला एरे बनाया। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि अब हम, ये तो हमने देख लिया कि लॉजिकली हम कैसे सोच रहे हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगी। सो उसको एक बार देखते हैं। सो लेट्स से हमारे पास यही सेम एलिमेंट्स हैं, 3 2 1 2 1 7। मैं क्या करूंगा, अब जैसे हमें ये काउंट मेंटेन करना था, तो काउंट मेंटेन कर सकते हैं, हैश मैप में भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टीडियस टास्क होगा उसको इम्प्लीमेंट करना इसी तरीके से जो हमने सोचा है। लेकिन हम थोड़ा इजियर वे में देखेंगे, जिससे कि हम इजीली कोड लिख पाएं और कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ी कम ही रहें। चल हैश मैप से भी जाएगा, और वो थोड़ा तरीका डिफिकल्ट रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में। समझने में तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों। सो हम यही देखेंगे कि हम इसका काउंट को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, यही वाले सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 2 1 एंड 2 1 7। 3 2 1 एंड 2 1 7। ये तो था जो हमें एरे दिया गया था। हम एक नया एरे बना लेंगे ऑक्सिलरी के नाम से, ऑक्सिलरी एरे के नाम से। इसको हम बनाते हैं, और इसका मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे इसके अंदर। ये हो गए इसके इंडेक्सेस, कुछ ना कुछ ऐसे ही आगे, और ये चलता जाएगा कहाँ तक वो हम देखेंगे अभी बाद में। इसके इंडेक्सेस मार्क कर दूं, 6 7 8 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या कहता हूँ कि ऑक्सिलरी एरे करेगा क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पर, मतलब जो भी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल वैल्यू है, जैसे वैल्यू थी यहाँ पर 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पर उसका काउंट पड़ा होगा जो कि है 2। जीरो का काउंट कितना है, 0। 1 का काउंट कितना है इसमें, 2 बार आ रहा है ना, तो ये हो गया, ये भी 2 है। 3 का काउंट कितना है, 1। 4 कितनी बार पड़ा है, 0। 5 ऑल्सो 0। 6 कितना हो गया, 0। 7 पड़ा है एक बार, 8 भी है 0, आगे चलता जाएगा ऐसे ही। सो यहाँ पर मैंने यह किया, इनके काउंट्स सेव कर लिए, कि 1 इज अकरिंग 2 टाइम्स, 2 इज अकरिंग 2 टाइम्स, 3 इज अकरिंग 1 टाइम, 4 इज अकरिंग 0 टाइम्स इन द ओरिजिनल गिवन एरे टू अस। ठीक है, ऑक्सिलरी एरे का इतना ही काम है कि ये स्टोर कर रहा है। अब क्या करेंगे हम हर एक इंडेक्स पर जाएंगे, वहां पर चेक करेंगे उसका काउंट कितना पड़ा है। अगर, क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर है 0th इंडेक्स पर, चेक करेंगे अगर 0 एलिमेंट का काउंट कितना है। तो जैसे इस केस में तो 0 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आ जाते हैं सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पर। फर्स्ट इंडेक्स पर जब हम आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि 1 एलिमेंट का काउंट कितना पड़ा है, जो कि है 2। तो आइडियली हमें अब क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगे, तो जब उसका काउंट 2 है, कि 2 1s पड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक 1 को उठाओ ना, और उसको इंक्रीमेंट कर दो बाय 1 से, फिर वो बन जाएगा 2। राइट, यही करेंगे ना, तो हम भी यही करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैरी के नाम से वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैरी कितना कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, इसको काट के हमने कर दिया 1। और यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो काउंट था 2, क्योंकि अब ये वाला हमने एक 2 बना दिया ना, और ऑलरेडी 2 का काउंट कितना था, विच इज 2। इसको हम इंक्रीज कर देंगे और चेंज कर देंगे बाय 3। ठीक है, 2 इसके पहले थे, एक ये वाला नया वाला बना जो कि कैरी में था, कैरी से आया था, तो ये बन गया 3। अब नेक्स्ट इंडेक्स पर आकर खड़े होते हैं, सेकंड पर। सेकंड पर जब हम आते हैं, तो हम चेक करते हैं कि इस सेकंड इंडेक्स पर ये 2 वैल्यू का काउंट कितना है, जो कि है 3। तो अब हम लिख देंगे, यही तो मतलब है इसका, अगर हम मिनिमम मूव्स चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को तो रहने देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन जो बाकी दो हैं उनको, एक सेकंड, ये जो बाकी दो रह गए, इनको हम क्या करेंगे, 3 3 से चेंज कर देंगे ना, इनका एक एक काउंट बढ़ा देंगे। राइट, अभी मत ये मत कहना कि इस 3 ये 4 भी तो बनेगा, क्योंकि 3 2 बार बन गया। वो नेक्स्ट वाला केस में हैंडल करेंगे, हम सिर्फ अभी यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे एक एक को, सो दैट कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहले आंसर
एक बन जाए, और नेक्स्ट वाले पे सारा जो जितना भी बर्डन होगा, कैरी ओवर होगा, वो शेयर उसको पास ऑन कर दिया जाए। तो हम यही करेंगे इसके अंदर। इसको हम काट के लिखेंगे, 3 को 1 लिख देंगे, इसका हमने काउंट बना दिया 1। कैरी कितना हुआ यहाँ से? 2। 2 बार कैरी हुआ था ना, देखो ये वाले 2 कैरी हुए थे ना आगे को। तो जब ये 2 कैरी हुए आगे को, तो इनका काउंट हो गया था 3 और 3, और पहले से एक 3 पड़ा था, तो यहाँ पर 3 का काउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अब आएंगे फिर से नेक्स्ट इंडेक्स पर, विच इज 3। सो 3 का काउंट कितना है? विच इज 3। तो ये है 3 3 3, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर एक 3 को तो रहने देंगे, और बाकी 2 को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, तो ये बन जाएगा 4 4। सो इसके अंदर हमने कैरी कितना किया? यहाँ से भी हमने कैरी किया 2। नया काउंट क्या बना दिया? 1 यहाँ पे। और अब 4 का काउंट कितना था? 0 था ना। लेकिन हमने यहाँ पे कैरी किया था 2, और वो उन दो की वैल्यू कर दी थी 4 और 4। तो यहाँ पर 0 को काट के क्या हो जाएगा काउंट? 4 का 2 हो जाएगा। क्लियर? इतना तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जब आते हैं 4 पे, हम 4 पे फिर से चेक करते हैं कि 4 का काउंट कितना है। वो है 2। तो 4 को लिख लिया 2 बार, तो एक को तो रहने देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यूनिक चाहिए ना। तो एक को तो नहीं छेड़ना, दूसरे को आगे कर दो कैरी, उसको बना दो 5। ठीक। तो यहां से हमने किया, कैरी कितना आया? 1। इसको काट के कितना करा? 1, कि यहाँ पर अब काउंट 4 का एक ही पड़ा हुआ है। अब 5 को हमने एक 4 को 5 बना दिया था ना, लेकिन पहले 5 का काउंट कितना था? 0। तो इसको चेंज कर देंगे बाय 1। अब आएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पर। अब जब 5 पे आए, हमने चेक किया कि इसका 5 का काउंट कितना है? 1। तो ये तो ऑलरेडी यूनिक है, इसके पास तो कोई डुप्लीकेट्स पड़े ही नहीं हुए। तो ये कैरी कितना करेगा? ये कैरी करेगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का चेक करेंगे, ये कितना कैरी करेगा? 0। इसका भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक भी नहीं है। पिछले वाले के पास तो फिर भी एक था। तो ऐसे ही चेक करते जाएंगे। ये 1 इस वाले केस पे आएंगे, जब वैल्यू इज इक्वल टू 7, तो उसका काउंट कितना आएगा? 7 का 1। यहाँ पे भी कैरी 0, ऐसी सो ऑन चलता जाएगा। तो अब हम क्लियरली देखें तो जितने भी कैरीज आ रहे हैं, इनका अगर हम सम निकालें, तो हमें टोटल नंबर ऑफ मूव्स मिल जाएंगे ना, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 6। और हम आंसर में जाकर अगर चेक करें, तो यहाँ पर भी 6 ही है आंसर दिया हुआ। ये देखो, यहाँ पर आंसर है 6। सो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहले, कि ये जो हम ऑक्सिलरी एरे बना रहे हैं, इसका साइज कितना होगा? राइट? साइज कितना होगा इसका? सो हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से, हम पहले तो कंस्ट्रेंट्स पढ़ लें प्रॉब्लम के। कंस्ट्रेंट्स क्या है? कि वर्स्ट केस में लेंथ कितनी हो सकती है? 10⁻5। एंड जो वैल्यू हो सकती है सबसे बड़ी, इट कैन ऑल्सो बी 10⁻5। राइट? सो अगर मैं ऐसा बोलूं, जस्ट इमेजिन कि हमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हर एक एलिमेंट है 1 1। दिस इज दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है। अब अगर मेरे को इनको यूनिक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5। बेस्ट केस सिनेरियो में मैं यही करूंगा ना। तो मतलब मेरा यहाँ पर जो मैक्सिमम काउंट आया, वो कितना आया? सबसे पहले मैं क्या कर रहा था? 1 था। उसके बाद क्या कर रहा था? 1+1 कर रहा था, फिर 1+2 कर रहा था, फिर 1+3, फिर देन 1+4। यही तो कर रहा था। राइट? सो ऐसे ही हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बन सकती है। जब 5 एलिमेंट्स दिए थे, और मैक्स एलिमेंट ऑफ दिस एरे वाज 1, सो हमें 5 जनरेट होकर आया। लेकिन लेट्स से n इज इक्वल टू 10⁻5, विच इज द लेंथ ऑफ द एरे इज 10⁻5, एंड वैल्यू जो मैक्स वैल्यू है वो भी है 10⁻5। तो क्या होगा? तो 10⁻5 फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा? 10⁻5+1, फिर 10⁻5+2, देन 10⁻5+3। ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। कब तक?
10⁵ प्लस 10⁵ माइनस 1, यही होगा ना। जो लास्ट एलिमेंट बनेगा, जैसे यहां पर बन रहा था, हमने चेक किया था 1, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, ऐसे ही यहाँ पे मैक्स एलिमेंट क्या है? 10⁵, 10⁵, 10⁵ प्लस 1, फिर नेक्स्ट बनेगा 10⁵ प्लस 2, 10⁵ प्लस 3। इसी तरीके से जो लास्ट एलिमेंट बनेगा वो होगा 10⁵ प्लस 10⁵ माइनस 1, ये होगा वो लास्ट एलिमेंट। तो मतलब हमें जो काउंटिंग जब स्टोर कर रहे हैं, जब हम काउंट स्टोर कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि मैक्स एलिमेंट जो बन सकता है, मैक्स एलिमेंट पॉसिबल, मैक्स एलिमेंट पॉसिबल के बराबर ही तो साइज होगा, +1 कर देंगे उसका। जैसे यहाँ पर अगर हमें ऑक्सिलरी एरे मेंटेन करना हो, तो हमें एक बात तो पक्की है ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स का काउंट आ सकता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान से देखा जाए, 0 चलो होगा नहीं होगा वो डिफरेंट बात है, 1 भी होगा, 2, 3, 4, 5, 5 तक तो होगा ना। ये 6 और 7 तो फालतू है ना। अब चाहे जितना मर्जी पीछे लगाई जाए, तो इट इज वेस्टेड ऑफ स्पेस एक्चुअली। सो करने की जरूरत नहीं ना, राइट। सो हम यही देखेंगे कि हम जो मैक्सिमम साइज रखेंगे हमारे एरे का, इट विल बी लाइक 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ प्लस 1 कर लेंगे वर्स्ट केस में। ठीक है। सो इसको अब हम अप्रोच को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे काम कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमें नम्स एरे दिया हुआ है, हम एक इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ के नाम से साइज निकाल लेंगे इसका। देन क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी एरे क्रिएट करेंगे, और इसकी ऑक्सिलरी एरे की स्पेस कितनी होगी? 10⁵ +1, +1 फॉर सेफ्टी, कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मत आए। ठीक है। तो यही होगी ना वर्स्ट केस में। ठीक है। अब एक नॉर्मली फॉर लूप लगाते हैं एन तक, और क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी एरे के अंदर ए ऑफ आई प्लस प्लस, ए ऑफ आई नहीं, नम्स ऑफ आई, सॉरी, नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या, हमें अगर हम जो आइटरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो गिवन एरे है, विच इज दिस 3, 2, 1 एंड 2, 1, 7, इस पर हम आइटरेट कर रहे हैं। तो इस पर जब आइटरेट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 3, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑक्सिलरी एरे के थर्ड इंडेक्स पर जाकर अपना मैं काउंट इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब मेरे को मिलेगा 2, तो मैं सेकंड इंडेक्स पर जाऊंगा, वहां पे एक काउंट अपना इंक्रीज कर दूंगा। सो दिस इज माई अप्रोच। तो यहाँ से क्या होगा, इस फॉर लूप के बाद आई विल बी हैविंग काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। सो यहाँ पे लिख देते हैं, कमेंट कर देते हैं, काउंट ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास काउंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर लूप सिंपली लगाना था किस पे, ऑक्सिलरी एरे पे, और ऑक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, हमें कैरी के नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, कैरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली तो 0 है, और हमें क्या करना था, कैरी के अंदर हम अपना सारा का सारा सम मेंटेन करते हुए चल रहे थे, राइट। तो लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कैरी को। अब देखते हैं इसको अपडेट कैसे करना है। पहली बात तो यही है ना, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि कब कब हमें कैरी ओवर मिलेगा, जब जब जो काउंट होगा एलिमेंट का, यहाँ पर जैसे दिखे अगर ध्यान से, हमें कब कब कैरी करना हो रहा था, जब जब काउंट जो था इट वाज ग्रेटर देन 1, राइट। तभी हमें कुछ करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं करने की जरूरत। सो इफ
ऑक्सिलरी एरे ऑफ आई मतलब ith वैल्यू का काउंट जो हो, अगर वो ग्रेटर है बाय 1, देन व्हाट वी शैल डू इज वी विल से कि AUX ऑफ आई +1, मतलब जो नेक्स्ट वाला होगा वहां पे हम ऐड कर देंगे ना, काउंट किसका करेंगे अब, इज इक्वल टू AUX ऑफ I +1, जो पहले उसका ऑलरेडी काउंट होगा, प्लस जो ith वैल्यू का काउंट है -1। -1 इसलिए बिकॉज एक तो वैल्यू पड़ी रहने देंगे ना, जब जैसे 3 3 3 आ रहा था, 3 टाइम्स आ रहा था, तो सिर्फ एक को तो हम रहने देते थे, जैसे ये वाला 3 था, इसको तो हम रहने देते थे, बाकी दो को उठा के आगे शिफ्ट करते थे ना। तो यही कर रहे हैं कि ऑक्सिलरी ऑफ I+1 मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पर जाकर हम जितने भी कैरी हो रहे हैं उनको ऐड कर रहे हैं, और कैरी को किससे इंक्रीज कर देंगे, कैरी इज इक्वल टू कैरी प्लस AUX ऑफ I-1, इससे ही तो होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक इंडेक्स से कैरी ओवर कितना आ रहा है, ये आ रहा है AUX ऑफ I-1, तो इसको हम स्टोर करते जाएंगे टोटल कैरीज के अंदर। तो यही हमारा आंसर होगा, होपफुली चलना चाहिए, देखते हैं सही आ रहा है। तो इसको एक बार सबमिट कर भी देखते हैं, सही आंसर आ रहा है। सो इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर देखें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या आनी चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी, क्योंकि देखो अगर हम ऑक्सिलरी एरे को, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले हमने एक ऑक्सिलरी एरे बनाया था, राइट, उसका साइज हमने दिया था बेसिकली 2 × 10⁵ क्लियर, इतना हमने साइज दिया था। और एक बार हमने इसको बिल्ड किया था ऑक्सिलरी एरे को, जिसके लिए हमने नॉर्मली गिवन एरे विच इज नम्स पे आइटरेट किया था, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, साइज ऑफ नम्स विच इज n। ठीक, सेकेंडली हमने फिर क्या किया था, सेकेंड टाइम पे हमने ऑक्सिलरी एरे पर आइटरेट किया था, तो वर्स्ट केस में 2 × 10⁵ +1 ही हो सकती है, विच इज ऑलमोस्ट 2 × n+1। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 10⁵ है ना, सो ये ऑलमोस्ट बन के O ऑफ n ही आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो भी कितनी आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे के अंदर पड़ी हुई उसका ऑलमोस्ट डबल +1, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो जाएगा। तो इट विल ऑल्सो बी O ऑफ n की फॉर्म की, क्योंकि मैक्स वैल्यू वर्स्ट केस में n ही रह सकती है, विच इज 10⁵ तो ये भी ऑलमोस्ट O ऑफ n की फॉर्म की ही रहेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार खुद ट्राई कर देखना, अगर नहीं आता तो देन जंप ओवर टू द सॉल्यूशन। तो तब तक कोडिंग करते रहो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।